जय माँ कालरात्रि। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति में रस में स्वागत है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के 7वें दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदि शक्ति ने ये रूप धारण किया था। प्रिय भक्तों, माँ कालरात्रि हमेशा शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुभांक भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहते हैं। उसे अग्नि भय, रात्रि भय, शत्रु भय, जल भय आदि नहीं होता। कालरात्रि देवी का शरीर रात्रि की तरह, अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला है और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ में गंडासा है और एक हाथ में वज्र है। इसके अतिरिक्त माँ का एक हाथ वर मुद्रा में है और दूसरा अभय मुद्रा में है। इनका वाहन गर्दभ है। जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब चिंतित होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध करने, अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने देवी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माता दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतार दिया, उसके शरीर से रक्त निकलने लगा और उस रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। ये देखकर माता दुर्गा ने अपने तेज से माता कालरात्रि को उत्पन्न किया। उसके बाद जब माता दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध कर दिया, तब उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही माता कालरात्रि ने उस रक्त को अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी वध कर दिया। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम असुरीय शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से भी भयभीत होकर दूर भाग जाती हैं। इसीलिए दानव, राक्षस, भूत, प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। तो ये थी हमारी आज की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए, जय कालरात्रि माता।